राधे राधे, जय श्रीमान नारायण सबको। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों से बचाना चाहिए, मतलब लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी ताकि आप सबको भी ये जानकारी हो जाए कि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारी वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको पता चल सके कि मैंने किन किन चीज़ों को बताया है जो कि लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगता। तो पहला तो जैसे कि आप सबको भी पता होगी ये बात कि लड्डू गोपाल जी को तामसी भोजन का भोग नहीं लगता। तामसी भोजन में लहसुन प्याज का भोग लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। लड्डू गोपाल जी को शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। तो और लड्डू गोपाल जी को हम जो भी भोग लगाएं, जो भी लाला के लिए बनाएं, उस पर तुलसी का पत्र अवश्य डाल के ही लाला को भोग दे, वरना लाला भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी के पत्ते के बिना लाला का भोग अधूरा माना जाता है। और एक बात और, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि लाला को नियमित रूप से भोग नहीं लगा पाते। जैसे कि कई लोग हैं कि लाला को सिर्फ मिश्री खिला दी, पानी पिला दिया, ऐसा कर दिया। तो ऐसा करना गलत होता है। अगर हमने अपने गोपाल जी को घर में लेके आए, अगर गोपाल जी घर में हैं तो उनकी सेवा भी आपको नियमित रूप से करनी चाहिए, जिससे कि आपके लड्डू गोपाल जी आपसे खुश हो सके। तो अगर बाई चांस, वैसे तो लाला को डेली भोग लगाना ही चाहिए घर में। जैसे कि कई बार जैसे कोई मजबूरी पड़ जाती है, जैसे कि हम घर में नहीं है या कहीं चले गए या देर से आए, तो जैसे नहीं बना पाते हैं, तो हम लाला को मार्केट की चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। पर कभी कभी रोजाना लाला को मार्केट की चीज़ों का भी भोग नहीं लगाना। तो हम लल्ला को कभी कभी ही मार्केट की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, और वो भी आप ऐसी जगह से चीज़ लेके आए लाला के लिए जहाँ की आपको लगे कि हाँ यहाँ पे एकदम शुद्ध तरीके से भोग बनाया जाता है। तो लल्ला के लिए वहीं से भोग लेके, अगर आप लाला को चिप्स, नमकीन या कुरकुरे इन सब चीज़ों का भोग लगाते तो प्लीज़ पैकेट में आप देख ले कहीं अनियन गार्लिक पाउडर तो नहीं है, जो बिल्कुल शुद्ध हो। लल्ला को उसी चीज़ का भोग लगाएं। जिन जिन के घर में गोपाल जी हैं, तो अगर हमने गोपाल जी को अपने घर में रखा हुआ है तो गोपाल जी को डेली स्नान करवाना बहुत ही ज़रूरी है। गोपाल जी घर में हैं तो उनकी सेवा भी ज़रूर होनी चाहिए। तो गोपाल जी को डेली स्नान करवाना चाहिए, डेली। और ऐसा नहीं है आप कभी भी दोपहर में करवा दे, लाला को सुबह सुबह स्नान करवाना चाहिए। 12 बजे से पहले पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दें। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि किन किन चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया था कि तामसिक चीज़ों का भोजन लाला को नहीं खिलाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे ग्रंथ है, शास्त्र हैं, उनके अनुसार लाला को मसूर की दाल का, बैगन का, जामुन का, मूली का, और जैसे जो तेज मिर्च मसाले वाली चीज़ें होती है जो ज़्यादा तीखी हो जाती है, उन सब चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाला को मशरूम की सब्जी का भोग लगाते हैं। तो जो जंगली मशरूम होते हैं, उस मशरूम का भोग भी हमारे लाला को, लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता। लल्ला को हम क्या क्या चीज़ें पिलाएं, तो जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि हमें लड्डू गोपाल जी को कोल्ड ड्रिंक का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो लाला को कोल्ड ड्रिंक ना पिलाएं, आप लाला को कोल्ड ड्रिंक की जगह लाला को आप फ्रूटी पिला सकते हैं। तो लाला को फ्रूटी पिलाएं, किसी भी, अगर लाला को फ्रूटी तो पिलाएं। अगर हम लाला को आइसक्रीम खिला रहे तो कभी कभी तो बाहर की खिला सकते हैं, पर हमेशा नहीं। और अगर भोग आपको ज़्यादा मैंने लाला को आइसक्रीम खिलाने का, तो हो सके तो आप लल्ला को घर पे ही आइसक्रीम बना के खिलाएं। और कभी कभी जैसे ज़्यादा मन हो जाता है तो बाहर से खिला दे, पर रोज़ाना बाहर की चीज़ों का भोग लाला को नहीं लगाना चाहिए। तो लाला का फेवरेट भोग मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारे बांके बिहारी जी का फेवरेट भोग है दूध भात। तो लाला को रोज़, अपने लाला को सुबह सुबह दूध भात का ही भोग लगाए। लाला को दूध भात का भोग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो गोपाल जी की जो सेवा करते हैं उसका नियम ये होता है कि हमें गोपाल जी को बासी खाना नहीं खिलाना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का नहीं पता, वो एक टाइम का बना हुआ लाला को दूसरी टाइम भी खिला देते। जैसे सुबह बना लिया और रात को भी जैसे साफ निकाल के रख दिया लाला के लिए, रात को भी खिला दिया। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लाला को जिस टाइम भोग बने उसी टाइम खिलाना चाहिए। एक टाइम का दूसरी टाइम भोग नहीं लगाया जाता। लाला को बासी खाने का भोग लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। लल्ला को सिर्फ ताजे खाने का ही भोग लगाया जाता है। जैसे आपने तुरंत बनाया, तुरंत लाला को खिला दो। और रात के लिए आप दूसरा भोजन बनाए, बासी खाने का भोग लाला को बिल्कुल भी ना लगाएं। तो लल्ला के लिए जैसे हम खाना बनाते हैं, तो जब खाना बन गया और खाना बर्तन में परोस लिया लाला के लिए, जब खाना बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें लल्ला को वो खाना भी नहीं खिलाना चाहिए। मतलब पहले खाने को ठंडा करो, बस खाना इतना गर्म रह जाए कि वो खाने लायक हो जाए। जिस तरीके से बच्चे खाते हैं ना, हल्का सा गुनगुना खाना,
जो बिल्कुल गुनगुना और हल्का सा गर्म है, तो हमें लड्डू गोपाल जी को वैसे ही खाने का भोग लगाना चाहिए। और खाने में एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, खाने में तुलसी का पत्र जरूर डालें। और जिनके घर में जैसे बहुत से लोग होते हैं उनके घर में तुलसी नहीं होती है, तुलसी लगी नहीं होती, तो एक माला का यूज़ कर सकते हैं। वो तुलसी की माला हो, कोई सी पतली सी तुलसी की माला ले लो और वो माला सिर्फ लड्डू गोपाल जी के खाने के लिए रखो, उसे लाला के गले वले में नहीं, सिर्फ एक जगह वो माला उठा के रख दो। जब तुलसी का पत्ता डालना संभव हो आपके लिए तो आप तुलसी दल का यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी मजबूरी पड़ गई, आपके पास तुलसी दल नहीं है, तो आप उस माला का यूज़ कर सकते हो। पर तुलसी का माला, जो तुलसी माला लाला को जरूर 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 चढ़ाएं। अगर तुलसी का पत्र तुलसी की माला ना चढ़ाए, फिर तुलसी की माला का कोई काम नहीं है। पर तुलसी पत्ता या तुलसी की माला होना बहुत 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 ज़्यादा आवश्यक है। तो लड्डू गोपाल जी के कुछ सेवा के कुछ नियम बताए मैंने आपको। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मैंने आपको जो भी पॉइंट बताया, मैंने कुछ आपको फेक नहीं बताया, सब जेन्युइन बात बताई है, जो कि बांके बिहारी मंदिर या शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बताया गया, भागवत कथा में बताया गया। तो मैंने भी आप सबसे वही बातें शेयर करी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। राधे कृष्णा सबको।